हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है रंगमंच के ऊपर। आज की क्लास हिंदी नेट के छात्रों और लोक साहित्य नेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये नया एग्ज़ाम शुरू किया गया है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने खुद वो भी निकाला हुआ है, उसमें भी मैं जेआरएफ हूँ और हिंदी में भी जेआरएफ हूँ। तो आज ये वीडियो दोनों ही नेट के लिए बहुत अच्छी है। हिंदी में भी यहाँ से एग्जाम एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, एक आधा दो हर बार पूछा जाता है। और मैं अपने पर्सनल नोट्स को ही आपके सामने रख रहा हूँ, और कैसे आसानी से आपको याद हो जाएंगे उसके ऊपर मैं ट्रिक्स या तो जो मैंने खुद आइडिया लगाया है याद करने के लिए वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान से सुनना है और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि रंगमंच के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो रंगमंच के मतलब तीन भेद हैं, ठीक है। जहाँ पे नाटक खेला जाता है उसके आधार पे हम बात करेंगे। वहाँ पे तीन भेद होते हैं: रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य, ठीक है। तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जरा थोड़ा ध्यान में लगाना है कि किस तरह का मतलब वो होता है, जहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, जहाँ पे हम बात रख सकते हैं उस पे कि नाटक कहाँ पे खेला जाता है। तो एक मंच तैयार किया जाता है, तो ठीक है। जैसे बच्चा पीठ पे खेलता है, ठीक है, पीठ पे खेलता है, वैसे ही हम नाटक भी पीठ पे ही खेलते हैं। तो आपको ये बात रखनी, क्योंकि यहाँ पे जैसे रंगशीर्ष का हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो रंगपीठ जो आगे वाला भाग होता है, जैसे आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसे पहले नंबर पे रखें। और रंगशीर्ष को आप रंग मध्य भाग भी आप देख सकते हो अपने याद करने के लिए, ठीक है, वो बीच का होता है। और नेपथ्य जो उसके भी पीछे होता है, पदों के पीछे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जब हम नाटक का विकास पढ़ते हैं तो वहाँ पे मतलब आता है, तो वहाँ पे चूलिका चूलिका आवाज जो होती है वो कहाँ से दी जाती है, नेपथ्य से दी जाती है, ठीक है। मतलब पीछे से मतलब सुनाई देगी सिर्फ आवाज, जैसे भगवान की कैसे सुनाई देती है उस तरह की आवाज। तो आगे वाला भाग रंगपीठ, ठीक है। और मध्य मध्य को आप रंगशीर्ष से भी याद कर सकते हो। तो यहाँ से भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कई बच्चों को, तो इसको भी आप आसानी से याद करते हैं, ठीक है। पीठ पर बच्चा खेलता है, मतलब पैर, ठीक है। तो जहाँ नाटक खेला जाता है वो है रंगपीठ। और जहाँ पे वो खत्म होता है, ठीक है, आगे पीछे दो दरवाजे होते हैं, तो वो आ जाएगा आपका रंगशीर्ष। और उसके पीछे, पर्दे के पीछे और पीछे ही जहाँ दिखाई नहीं देता वो नेपथ्य हो जाता है। और भारत मुनि ने रंगशाला का मतलब तीन वर्गों में तीन प्रकार माने हैं। कौन से माने हैं? वह है आयताकार और वर्गाकार और त्रिकोणाकार, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। आगे जो कुछ नाटक मंडलियां हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। वहां से जो इम्पोर्टेंट है, कभी क्रम में पूछी जाती है, कभी सीधी भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो रंगमंच का आरंभ 1853 में नेपाल के भाट गांव से हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे विद्या विलाप नाटक से मतलब उसका मंचन किया गया था, यहाँ से माना गया है। और अगला है जो पटना नाटक मंडली है, जो 1875 में है, ठीक है, ये 75 में है। और दूसरा है बनारस थिएटर, 1886 में है। ये भी आपको याद रखनी, आप नोट कर लें। और नेशनल थिएटर को तो आपको याद रखना ही है, 1884 में। इसके बाद आपको भारत मंडल, ठीक है, ये भी बलिया नाट्य समाज, ये भी 1884 में। पृथ्वी थिएटर 1944 में। और आपका ये भारत तेंदु नाटक मंडली 1906 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जिन्हें मैं याद करके रखा था, और आप भी इन्हें याद करके जाए, यहाँ से ज्यादा बाहर आपसे नहीं पूछा जाए, ये अंदर, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना फिर अंत में की गई है, वो है 1959 में। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से नाटक कहाँ कहाँ खेले जाते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा। इसको आसानी से याद करने के लिए मेरे जो ट्रिक्स है उन्हें भी आप ध्यान में रखें, आप अपने भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे रासलीला, ठीक है, रासलीला और रामलीला, ठीक है। अब राम को याद कर लेना, कृष्ण को याद कर लेना है, ठीक है। तो और इसमें देखो, और नौटंकी भी आप याद कर लें, ठीक है। तो योगी, अब योगी है अभी की वर्तमान में, तो कह रहे हैं कि योगी के काल में कोई नौटंकीबाजी नहीं चलेगी, रामलीला और रासलीला, ठीक है। वहां पे होगी कृष्ण और राम की लीला, ठीक है? इस तरह से आप याद कर सकते हो इनको, ठीक है। और माच और ख्याल, ठीक है, माच से मालवा आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये मालवा राजस्थान आपको याद रखना है। और भगत, ये भी पूछा ही जाता है, भगत आगरा आगरा हाथरस, इसको आप जरूरी से। और या तो आपको हरियाणवी सॉन्ग तो आपने सुने ही होंगे, सपना चौधरी को आप जैसे, उनके बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। और भी कई प्रकार के उनके हरियाणवी सॉन्ग फेमस होते हैं सभी लोगों के। तो सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग आपको पसंद आते ही है, ठीक है। अब तमाशा महाराष्ट्र में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे भी नहीं कर तमाशा, ठीक है, महाराष्ट्र, इसको भी आप। इसमें जात्रा, बांग्ला भाषा क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, ये इन राज्यों में जात्रा जो नाटक है वो। और भवाई बहुत
ये बहुत बार पूछा जा जाता है, जैसे स्वांग भगत और भवाई, ठीक है, इनको आप याद ही कर लें, गुजरात राजस्थान, ठीक है। और आगे जो है यक्षगान, ठीक है। यक्षगान, यक्षगान आप दक्षिण भारत से जोड़ के, आप दक्षिण भारत के लोगों को तो इसके अच्छी तरह से समझे, ठीक है। ये मैं डिटेल में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोक साहित्य के लिए कोई किताब नहीं बनी है। लोक साहित्य वाले जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट की, उनके लिए कोई भी किताब नहीं बनी है, इसलिए उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी जो हिंदी के छात्र है वो इसको तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। और जो लोक साहित्य के छात्र है वो हिंदी से भी उनको रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही है, इसलिए उसको आपको ध्यान में रखना है। उसको बात आप उसको ध्यान में रखें। तो आगे आगे की जो हम बात करेंगे आप उसके ऊपर, तो वो है आपका नाच। नाच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। नाच, एक मिनट थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो जैसे नाच, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, उस पर हम बात करेंगे। और आगे भान जशिन कश्मीर, कश्मीर से है। अब ये भी बहुत फेमस है, इसे भी आप याद करें। अंकिया असम से, वैसे याद आप से कर सकते हैं असम में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है बार बार। विदेश या ये, इससे तो आप याद ही कर ले, क्योंकि जो भोजपुरी का शेक्सपियर जिसे कहा जाता है ठाकुर, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है। भिखारी ठाकुर को भी आपको याद करना है, ठीक है, लोक साहित्य से जुड़े हुए। तो विदेशिया को भी आपको याद करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भिखारी ठाकुर इसके जनक है, ठीक है। और भोजपुरी के शेक्सपियर, और करियाला हिमाचल प्रदेश का ये बहुत फेमस है। और इसमें ये इस एक बार पूछा गया था कि जीवन और मृत्यु के गूढ़ प्रश्नों पर विचार, तो ये इस तरह से भी उठाया गया था इस सवाल को। थिरुकत्थु और तमिलनाडु से है। मुद्यतु केरल, ये उतने तो नहीं पूछे जाते। कृष्णाटम केरल से, ठीक है। और कुडियाटम केरल। तो ये कुछ रंगमंच और नाटकों से संबंधित सवाल यहाँ से उठाए जाते हैं, जिस पे आज हमने बात रखी है। और जो जो मैंने मुख्य आपको बताया है उनको ध्यान में रखें। बाकी को भी अगर आप याद कर सकते हो किसी तरीके से तो बहुत अच्छी बात होगी। ये दोनों ही नेट के लिए है, उपयोगी है, जैसे लोक साहित्य नेट और हिंदी नेट के लिए। तो इस मैं दोनों ही पेपरों की तैयारी अपने चैनल पे करवा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे, जिन्होंने आज पहली बार इस मेरे चैनल पे आए जो लोग, तो अ, और वीडियो देख सकते हैं जाके, लोग से नेट और हिंदी की, उनके लिए मैं पर्सनल नोट्स ही शेयर कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।